एपिसोड 2 की शुरुआत में हम वो जगह देखते हैं जहां आज फाइट होने वाली है, जहां असुरा टूर्नामेंट होने वाला है। दोनों कंपनी के चेयरमैन आपस में बात कर रहे होते, तभी तोकीता का चेयरमैन कहता है, इस बार भी हमें ये फाइट बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जिसपे अननोन आदमी कहता है, हे तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा नया फाइटर मेरे खिलाड़ी को हरा देगा? तो आओ जरा मैदान में, हम बताते हैं। तभी यामाशीता कहता है, वैसे अकीयामा, इस फाइट के जीतने का प्राइस कितना होगा? जिसपे अकीयामा सेक्रेटरी बताती है, लगभग 100 मिलियन येन। 100 मिलियन येन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वो दोनों फाइटर फाइट करने के लिए खड़े हो जाते। रेफरी के स्टार्ट कहने के बाद भी ये दोनों अपनी जगह से नहीं हिलते, जिसपे तोकीता मन में कहता है, तो अभी ये वाला मूव करने वाला है, तो मैं भी अपना दूसरा मूव करूंगा। दूर खड़ा अपोनेंट का चेयरमैन तोकीता को देख रहा होता है और सोचता है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक मेरे फाइटर के सामने टिक पाएगा। फिर हमें पता चलता है कि ये फाइट सिर्फ कंपनी के ओनर और गिने चुने लोग ही यहाँ पे खड़े हैं। तभी तोकीता सामने वाले को एक जोरदार पंच देता है और फिर सामने वाला भी मुंह तोड़ जवाब भी देता है और मौका देख उसे नीचे गिरा के उसके मुंह पे नी अटैक देता है। तोकीता बिना रुके पंचेस की बहार मारने लगता है, लेकिन उसके अपोनेंट के चेयरमैन को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इसे नहीं पता मेरे फाइटर के पास एक सीक्रेट वेपन है। जब वो 11 साल का था तब वो सिक्के को अपने हाथों से इस तरह फाड़ देता था जैसे वो कोई कागज हो। उसकी उंगली एक अनोखी है जैसे कि कोई ब्लेड। हाँ, वो अपने हाथों से कोई भी चीजों को आसानी से तोड़ देता है और चट्टान पे ऐसे चढ़ता है जैसे बंदर। लेकिन ये सभी बातें तोकीता के चेयरमैन को भी पता होती है, लेकिन वो तोकीता को जानबूझ के नहीं बताते क्योंकि उसे तोकीता की लिमिट को देखना है। तभी वो अपोनेंट जिसका नाम है ल्यूकेतो, वो तोकीता के ऊपर हमला कर देता है। जैसे मैंने कहा था, वो अपने हाथों से उसके सीने में कट लगा देता है, पर इसके आगे वो कुछ कर पाता। तोकीता उसे एक ही लात में नीचे गिरा देता है, पर ल्यूकेतो हार नहीं मानता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तो तुम गलत हो। मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ। इस पे तोकीता कहता है, वो तो वक्त बताएगा कि तुम सुपर हीरो हो या फिर बुज़दिल, और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें आसानी से मौत दूंगा। इस पे चेयरमैन कहते हैं, लेही तो उससे बात करना बंद करो और उसे जल्द से जल्द खत्म करो। लेही तो अपने पंजे से फिर से हमला करता है, पर इस बार तोकीता उसके हाथ को ऐसा पकड़ा होता है जैसे किसी बच्चे के हाथ को। ये तो अब मेरे फाइटर पे भारी पड़ता जा रहा है। और फिर एक प्यारा सा अपर कट देके फिर दूसरी किक देके तोकीता ल्यूकेतो को जमीन में गिरा देता है और आखिर में उसे लात मार के तोकीता होता है विनर। जिस पे चेयरमैन डरा डरा कहता है, मैंने सोचा नहीं था तोकीता इसे इतनी आसानी से हरा देगा। तुमने तो कमाल कर दिया तोकीता। अभी तोकीता के चेयरमैन कहते हैं, इसी जीत की खुशी में आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है, तो सभी लोग वहाँ मिलते हैं। रात को हम तोकीता, यामाशीता और अकीयामा को देखते हैं जो कि चेयरमैन की सेक्रेटरी है। वो सभी वहाँ बैठे होते हैं और साथ ही तोकीता का इनाम भी। तब अकीयामा कहती है, तुम्हें पता है तोकीता, लगभग 1200 के ऊपर फाइटर ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और तुम्हें अपने ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे लिए तो और अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा फाइटर है मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक नए फाइटर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मैंने सुना है मेरा पुराना दोस्त भी इस टूर्नामेंट में आया है। क्या ये सच है सेक्रेटरी? हाँ, ये सच है। तो फिर उसे हराने में बहुत मजा आएगी। अगले दिन तोकीता की एक नए अपोनेंट से फाइट होने वाली है जिसका नाम है जोन सिकीवांशी। सिकीवांशी कहता है, तुम्हारा साइज देखो, तुमने अभी तक जिससे भी लड़ा है वो सब बच्चे थे और आज तुम्हें जिससे लड़ने वाले हो वो है एक प्रो रेसलर फाइटर। इन दोनों को देख यामाशीता कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा चौड़ा है, मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं ये तोकीता को हरा ना दे। ऊपर से हमारा चेयरमैन और अकीयामा भी अभी तक नहीं आए हैं। इधर रेफरी फाइट स्टार्ट कर देता है। तोकीता तुरंत ही आगे बढ़ के बहुत सारे पंचेस की बहार मारने लगता है, लेकिन सिकीवाशी तोकीता को पकड़ लेता है। बस इतना ही दम था, ये लो। और वो तोकीता को दूर एक कार की ओर फेंकता है, जिसपे तोकीता कहता है, लगता है ये फाइट थोड़ी लंबी चलने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना, तू मुझसे नहीं लड़ पाएगा क्योंकि तेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। हमें देखो, हम कितने शक्तिशाली होते हैं क्योंकि हम है प्रो रेसलर। तुम्हारी अगर बकबक खत्म हो गई है तो हम इस लड़ाई को पूरी कर सकते हैं। तभी शिकीवाशी तोकीता की शोल्डर को पकड़ लेता है, लेकिन तोकीता अपने टेक्निक से उसे आगे फेंक देता है। फिर एक जोरदार किक उसके मुंह पे मारता है। ये देख चेयरमैन कहते हैं, कमाल कर दिया तोकीता। इधर तोकीता अभी भी नहीं रुकता है, वो बिना रुके शिकीवाशी के मुंह पे पंचेस की बहार मारते जा रहा था। तुझे लग रहा है तू इस छोटे से हमले से मुझे हरा देगा? तो ऐसा नहीं होने वाला है तोकीता। फिर शिकीवाशी तोकीता को उठा के जमीन में पटक देता है। उसके बाद फिर से वो तोकीता को सुप्लेक्स देता है। नहीं, अगर ये इस तरह टोकीता को मारता रहेगा तो टोकीता तो मर जाएगा। तभी वहाँ खड़े एक बेवड़ा कहता है,
है उससे हरा दो, वैसे भी वो अब कोई काम का नहीं है। जोसेक यामाशिता गुस्से में कहते, क्या कहा तूने? तू यहीं खड़े रहे और देख टोकिता उसे कैसे हराता है। जिसपे वो बेवड़ा कहता है, पर कैसे? उधर देखो, जिस तरह सिकिवासी ने टोकिता को पकड़ा है वो सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला है। तुम्हारा फाइटर अब हमेशा के लिए कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन टोकिता अपनी पूरी ताकत से वहाँ से बचने में कामयाब होता है। फिर हम टोकिता का एक नए रूप को देखते हैं जो देख सभी लोग हैरान थे कि ये कौन सा नया रूप है। फिर टोकिता दौड़ के आता है और बिना रुके पंचेस की बारिश करने लगता है। इसी बीच हम एक फाइटर को और देखते हैं जो कि टोकिता की फाइट को चुपचाप देख रहा होता है। तभी शिकिवाशी अपने सिर से टोकिता के सिर पे लड़ाता है, जिस वजह से टोकिता दूर हो जाता है। मौका देख शिकिवाशी उसके सीने पे एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से टोकिता के सीने की हड्डी टूट जाती है। फिर शिकिवाशी कहता है, मैंने कहा था ना तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, पर फिर भी तुमने मुझे अच्छी टक्कर दी। जो सुन टोकिता एक ही झटके में शिकिवाशी पे हमला करता है और शिकिवाशी वहीं गिर जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल टोकिता ने एक ही बार में अपने पंजों से शिकिवाशी के हार्ट के विंग पाइप को काट दिया था और फिर से टोकिता इस लड़ाई को जीत जाता है। मुझे यकीन था टोकिता तुम जीत जाओगे। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एनिमी में।